हमारा परम कर्तव्य है कि हम प्रियालाल जी के निकुंज रस में उनको देखें। तो कभी कभी जब उनका शयन कराते हैं तो अब उस समय अगर नाम जब चल रहा है आर्द्रता रहती है तो उनको कैसे पुकारे वो डिस्टर्ब नहीं हो सकती है। असल बात अभी शयन करा ही नहीं पाए ना, इसलिए हो रहा है। अभी उस देश में प्रवेश ही नहीं हुआ इसलिए हो रहा है। हाँ, ये बाहरी बात है, अभी अंतर में प्रवेश नहीं हुआ है इसलिए ऐसा बात है। अभी प्रियालाल को जिस दिन देखोगे ना उस दिन समझ में आएगा। दो आदिनांत विहार करें तो लाल प्रिया में भई न किनारी, अनादिकाल से अनंत काल तक वो विहार कर रहे, आपस में परिचय नहीं हुआ, फिर वो सो कब रहे। एक एक कल्प व्यतीत हो जाते हैं मुस्कान मात्र में, कब वो सो रहे। तो ये बाहरी बात है, अभी अंतर में प्रवेश तो हुआ नहीं। भाई हमारी मानसिक कोई कल्पना नहीं होती, समझो। आज जो हम मानसिक को एक कल्पना समझ रहे हैं, संतों की सेवा मानसिक कल्पना नहीं होती, वो सत्य सच्चिदानंद की सेवा होती है। तो सत्य सच्चिदानंद का परिचय तो प्राप्त हो, ऐसा ये मानसिक बुद्धि से सोचा जाता है कि प्रिया जी शयन कर गई, अब हम नाम कीर्तन कैसे करें। प्रगट में देख लो, बड़े बड़े भक्तों ने प्रभु को शयन करा करके उनके मंदिर में रात भर कीर्तन किया है, क्योंकि निद्रा रूपी दोष तमोगुण में होता है। समझिए आप, प्रभु का भक्त गुणातीत होता है, फिर प्रभु में गुण का आरोप कैसे हो सकता है। भाई आप सोते हैं इसलिए आप अपने आराध्य देव को शयन करा दीजिए। आराध्य देव कभी शयन नहीं करते, कभी शयन नहीं करते। निकुंज रस का भी परिचय ही नहीं मिला है। कल्प कल्प व्यतीत हो जाते हैं केवल मुस्कान मात्र में, एक दूसरे की मुस्कुराहट में देखते देखते कल्प व्यतीत हो गए। लगा कैसे? निमिष जैसा लगा कि अभी तो प्रियालाल को सर अभी तो सांझ ही हुई है, ये भोर वाली पद कैसे गा रहे सखिया? भोर कब हो गया? आपस में प्रियालाल बात करते, भोर कब हो गया? अभी तो सांझ ही है। तो सखिया हंसती कि सरकार पूरी रात व्यतीत हो गई है, तो सोते थोड़ी व्यतीत हो गई। अभी निकुंज रस में प्रवेश नहीं हुआ इसलिए ऐसा लगता है। हमारे प्रियालाल चिदानंद लगे, मानसिक बुद्धि से प्रवेश में उनको देखना है, प्रेम में है। और प्रेम में हम निद्रा स्वीकार करते इसलिए अपने प्रभु को निद्रा का भाव देते हैं। तो क्या प्रभु निद्रा स्वीकार नहीं करते? प्रभु को कभी निद्रा आदि दोष नहीं होते। ये तो भक्तों में नहीं होते, प्रभु में कैसे हो जाएंगे? रघुनाथ गोस्वामी जी को जब शयन कराया जाता तो शयन करते हुए उनके मुख से आवाज निकलती रहती थी, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, सोवत ही रसना रटे राधा कृष्ण सुना। तो निद्रा आदि दोष प्रभु में थोड़ी है, समझ रहे ना। हमारी भावना बनती, चूंकि हम अष्टयाम हमारे में है, आठयाम हमारी दिनचर्या में है। ब्रह्मा जी की दिनचर्या में आठयाम नहीं है। अपने यहाँ कमल को ऐसे लेकर सुई से छेदो, इतने समय में यहाँ का 1 वर्ष हो गया। जो ब्रह्मलोक में ऐसे छेदा ब्रह्मलोक में, तो यहाँ का 1 वर्ष हो गया। उत्तरायण दक्षिणायन दोनों सहित पूरा 1 वर्ष हो जाता है। अब आप विचार करो, ब्रह्मा जी के यहाँ अगर हम अष्टयाम करना चाहें ब्रह्मा जी के समय से, तो क्या अष्टयाम होगा? और ब्रह्मा जी की जो आयु है 2 परार्ध, वो भगवान श्री हरि का निमेष है। भागवत में पढ़ के देख लीजिए, निमेष है। इस सृष्टि सम्यक है और सृष्टि से बिल्कुल विलग निकुंज है। वहां काल अवधि नहीं है, तो फिर अष्टयाम कैसा? आप विचार करो, काल अवधि नहीं है, हम काल के अंतर्गत है। ये प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायं काल। तो हम अपने प्रत्येक काल को कालातीत प्रभु के चरणों में समर्पण करने के लिए ये अष्टयाम सेवा पद्धति से किए। तो जब हम प्रभु को शयन करा दिया, हम प्रभु के सामने प्रभु के नाम गुण कीर्तन का दान कर दे, उसमें कोई, क्योंकि हमारे शयन की भावना है। प्रभु तो आनंद समुद्र चिदानंद है। अगर ऐसा हो तो चलो एक बार शयन होता है और एक मानस में शयन होता है। फिर अब हम राधा अंदर कैसे स्मरण करें? क्योंकि राधा बोलेंगे प्रिया जी जग जाएंगी। तो ये भावना मानसिक भावना है, ये रसिकों की भावना नहीं है। एक बात, जब हम तीर्थ में आते हैं
जब हम तीर्थ क्षेत्र में आते हैं, श्रीधाम में आते हैं, तो यहाँ मान लीजिए मलमूत्र त्यागना ये बहुत बड़ा अपराध सा लगता है। ये भी मानसिक बुद्धि है, क्योंकि धाम हमारी माँ है और माँ की गोद में बच्चा जब मल मूत्र त्याग करता है तो कहीं भी रिपोर्ट हुई हो या कहीं उसे अपराधी कहा गया, स्वामी बताओ। वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिनु को मात गोद भर। अभी क्या है कि आप बाहर हो, अभी आप जहां माथा समर्पित करना चाहिए वहां समर्पित अभी नहीं कर पाए हो, इसीलिए आपके अंदर ये सब बाहरी बातें हैं। अभी घर वाले थोड़ी बने, अभी बाहर वाले बने। देखो आपकी भाषा बता रही, आपको ये उत्तर दे रहे। जब तीर्थ आते हैं, आपने घर माना वृंदावन को, तीर्थ माना है। घर मानने की ताकत तब आएगी जब प्रियालाल को अपने घर का समझ लोगे, और जब प्रियालाल अपने घर के हो जाएंगे तो फिर क्या होता है, बच्चा जब मनाए तब रो सकता है, गा सकता है, नाच सकता है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं। समझ रहे? वो माँ पिता की जाके दाढ़ी रो सकता है, माँ की गोद में मूत सकता है, बिल्कुल ठीक। उसको बाथरूम जाने की जरूरत नहीं। माँ क्या करेगी, अपना कपड़ा बदलेगी, वो उसका काम है। बहुत हंस के ऐसे चपत करे, अब तू सयाना हो गया है, बाथरूम चला जाया कर, और कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। तो ये अभी, और आप अभी बच्चे के अभी तो पैदा भी नहीं हुए हो निकुंज रस में, क्योंकि ये जितनी बातें सब बाहर की बातें हैं। आप जरूर अपने को सयाना मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं कि आपकी विचारधारा बड़ी पवित्र है, आपको कोई प्रशंसा इस बात की कर सकता है, लेकिन अपने यहाँ नहीं हो सकती। आपको समझ में आ रहा है? अगर इसमें संशय हो तो प्रश्न कर सकते हैं। अरे बच्चे हो यार, बच्चे हो ना, बड़े हो गए होते तो ऐसी बात ही नहीं करते। बच्चे हो तो ठीक बच्चे बन करके समर्पित रहो ना। बच्चा के ऊपर कोई कानून लगता है क्या कि कहाँ उसको सौंप जाना चाहिए? उसको ज्ञान सिखाया जाता है, चतुर सयाने को सिखाया जाता है। बड़े हो गए हो, ये शौचालय है, इधर उधर शौच हुई ना तो डांट पड़ेगी, हम इस काबिल नहीं है, हम बच्चा है। देखो सयाने मप्पन में कितनी हानि की बात आ गई। मतलब अब हम धामी ना हुए। आप सोचो कि वृंदावन के बाद तो 84 कोस ब्रज, 84 कोस ब्रज घटिया है क्या? फिर वृंदावन से 84 कोस, तो आप 84 कोस के बाहर जाओ, सोच इतना रोक नहीं सकते है? आना ही नहीं। संत वैष्णव से मिलने में वैष्णव अपराध बनने की पूरी संभावना है, मिलना ही नहीं। नाम जप करने में नामा अपराध बनने के 10 नामा अपराध, जपना ही नहीं, खत्म थे लोग। तो समझो ये बुद्धि कहाँ है भाई। बाहरी कोई आपकी प्रशंसा कर सकता है कि क्या पवित्र भावना, मतलब कितनी बढ़िया सोच है। ये सोच जो है ना, ये अज्ञान जनित सोच है, ये परमार्थ जनित सोच नहीं है। समझ पा रहे? आपको बुरा भले लग रहा होगा, पर हमारे यहाँ बुरा भला लगने की बात नहीं, सत्य वस्तु को समझने की बात है। आपने प्रश्न किया है सत्य वस्तु को समझने के लिए, तो सत्य वस्तु ही है, समझ रहे हो? दूसरी बात आप बिल्कुल सरलता से कह रहे, इस शरीर को आपने अपना माना है, आपने रचा है क्या? आप विचार करें, आपने रचा है। हम कह रहे हैं कि आपके बाल सफेद हो रहे हैं, अब इनको सफेद होना बंद करवा दो, अच्छा नहीं लगता, आप करके दिखाओ। अगर मूछ दाढ़ी ना निकले तो बहुत अच्छा, बार बार बनाना पड़ता, रोक के दिखाओ। कुछ भी कर लो, उसके सिस्टम में आप बिल्कुल वो ऐसे ही चलोगे जैसे वो लचाएगा। तो है ना, उसका मान रहे हो ना, उसका सिस्टम है, तो ये उसी का रचा हुआ है ना, तो मलमूत्र कहाँ जाएगा? उसी के सिस्टम में तो है। आप जो अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए, इसी को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान किसे कहते हैं? अपना अलग अस्तित्व बना के रखना। उस समुद्र में जब गंगा यमुना जितनी नदियां समा जाती है तो सबका अस्तित्व खत्म हो जाता, केवल एक नाम रहता, समुद्र। समझ रहे? इन नदियों में गंदे नाले, बड़े बड़े सब सीवर वहीं जुड़े हुए, उनका सब अस्तित्व खत्म हो जाता, केवल यमुना जी कहते और केवल गंगा जी कहते। समझ रहे हो ना? ऐसे ही हम नाले की तरह अलग होने पर होंगे, लेकिन धारा में जुड़ जाने पर हम गंगा के समान पवित्र हो गए, हम यमुना के समान पवित्र हो गए। समझना होगा, हम जब किशोरी जी की, राधा की धारा में जुड़ गए तो बात कर। अभी जुड़े नहीं हो, आप कह सकते हो मैं 20 वर्ष से जुड़ा हूं, तो अभी आंतरिक जुड़ाव नहीं हुआ है। राष्ट्रपति किसी का पिता हो तो तुम जाके उसकी गोद में नहीं बैठ सकते हो, लेकिन उसका लड़का चाहे जहां वो बैठा हो
वो पापा कह करके गोद में चढ़ा, पापा चाहे जितना जाति का समाज है उसको कोई मतलब नहीं, मेरे पापा है, मेरे लाडली लाल हैं, खत्म के लोग हैं। हमारे लिए वो भगवान नहीं है, हमारे लिए वो प्रभु नहीं है, हमारे लिए अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी नहीं, मेरे जीवन आधार लाडली लाल, उनका घर मेरा घर है। घर में कैसे रह जाता है? बस वैसे हो। आए मिले परिवार आपने, हरि हसी कंठ लगायो, बड़ो भाग वृंदावन का। बस देखो, बिना रसिकों के ये रंग समझ में नहीं आता है। ये न ग्रंथ पढ़ने से समझ में आता है, न पंथों की जानकारी से समझ में आता है, न मंत्रों के जपने से समझ में आता है। ये केवल रसिकों के रे मन रसकन संग बिन रंचनो उपजय प्रेम, अंतराय पड़ता रहेगा जब तक रसिक संग नहीं होगा। इस बात को स्वीकार करो। आप प्रियालाल के हो, प्रियालाल चिदानंदमय है, प्रियालाल का धाम चिदानंदमय है। अब ये जो हमें शरीर मिला है वो उन्हीं का है, उन्हीं के दिया हुआ है, उन्हीं का रचा हुआ है। इस शरीर के जितने विकार, जितने गुण, सब उन्हीं के रचे हुए हैं। पूरे के पूरे जैसे हो वैसे उनके नाम कर दो, बस खत्म के तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो हमारी बात? उनके नाम, अब आपका कोई अस्तित्व नहीं है तो फिर ये प्रश्न सब खत्म हो जाएगा। आज से हम आपको अपने संग रखने लगे। हम कहाँ आपको शौचालय ले जाएंगे, कहाँ आपको बाथरूम करवाएंगे, आपको क्या पवाएंगे, क्या पहनाएंगे, आपका प्रश्न खत्म हो गया। आप इसी प्रश्नों में तो फंसे हुए हो, क्योंकि आप अभी हमारे नहीं हुए हो। हमारे को तो प्रियालाल, जिस दिन प्रियालाल के हो जाओगे हृदय से तो ये प्रश्न खत्म हो जाएंगे। अब जहाँ प्रियालाल जहां रखे, जैसे रखे, जो व्यवस्था करे उनकी व्यवस्था है। अभी आप खुद समझ रहे हो कि अभी धाम को घर नहीं बोले, महल नहीं बोले, तीर्थ बोले, तो तीर्थयाटन कौन जाता है? पुण्यकर्ता। तो पुण्यकर्ता का प्रवेश ही नहीं है यहाँ। अब आप समझ लीजिए आप कहाँ समझ पा रहे नहीं? आपको संशय तो बोलिए, क्योंकि कोई सभा तो है नहीं, इसीलिए एकांत मिलते हैं कि किसी का भाई सभा में कि संकोच प्रत्युत्तर कर सकते हो, लेकिन उचित। रामानंदी दीक्षित हूँ और मेरा यहाँ से बहुत भाव जुड़ा हूँ। एक एक वचन आपका मेरे हृदय में होता है। एक एक सत्संग सुनिए, प्रिया प्रीतम की भावना करते हैं आप। सियाराम में इसलिए थोड़ा सा व्यवहार में कुछ क्या गृहस्थी विरक्ति, क्या प्यार में गृहस्थी विरक्ति? प्रभु से प्यार करना है, हम जहाँ हैं वहीं से प्यार कर सकते हैं। जरूर पूरी की विरक्त होके ही प्यार होता है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का नाम सुना है? धोती कुर्ता में ही ऐसे महान संत हुए, बड़े बड़े संत जाकर गुरु के सामने झुकते। तो ये भ्रम तो हटा ही दे कि केवल विरक्त बन करके ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, गृहस्थ में नहीं। ऐसा नहीं। प्रभु को केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहरा। ये जान लो कि प्रभु केवल प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। ये मायाकृत वस्तुएं, मायाकृत पदार्थ, सोना चांदी, ये सब प्रभु के एक भ्रकुटी विलास से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हुआ तो उन्हें 10-20 किलो मेवा मिष्ठान प्रसन्न कर सकता है क्या? उन्हीं के संकल्प से तो पूरी सृष्टि हुई। आप जो भाव उसमें प्रेम करते हो तो आप गृहस्थी में रहकर प्रेम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो हम पहले मान लेते हैं कि हम गृहस्थ हैं, तो आपने पहले ही मान लिया हम प्रभु के हैं, पर गृहस्थी व्यवहार करते प्रभु के हैं। पहले हम माने प्रभु के हैं, फिर उन्होंने सेवा दी तो गृहस्थी कर रहे, हमें सेवा दी थी गृहस्थी की सेवा कर रहे। दोनों अपनी अपनी जगह सेवा करके प्रभु को प्रसन्न करने को, यही खास बात है। जो राधे श्याम है वही सिया राम है, पूरे जगत में प्रभु का ही वैभव है। हाँ, हमारा मन मान लो ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर प्रभु में लग रहा है तो कोई बात नहीं, वही प्रभु राम जी थे, वही श्याम जी में आसक्त हो जाए, कहीं आसक्त हो जाए, बात बन जाए। बिना पेंदी के लोटे की तरह ढननते नहीं रहना चाहिए। कहीं एक जगह पकड़ के बैठ जाओ, वो एक ही है, तो आपका खुद मार्ग खुल जाएगा। कभी इधर कभी उधर, तो बात एक निश्चय कर ले कि हाँ अब मेरी बात पक्की समझ में आ गई, अब जीवन हमारा समर्पित। अब गृहस्थ में रहो चाहे भाव स्थापित करने के लिए उनकी कुछ करना तो नहीं पड़ रहा। भाव से जैसे वृंदावन में आपसे कहीं सेवा कुंज जाओ, निधि बन जाओ, राधा रमन जाओ, अमुक जगह जाओ, तो आप बोलोगे कैसे जाए, तो बात निकल के आती, फिर गाइड लो जो उनका दर्शन कराता है, जो घुमाता है, उसको लेना पड़ेगा, तभी आप यहाँ के दर्शन कर सकते हो।
ऐसे ही जब इस भाव में चलना होता है तभी गुरु बनाओ, तो उनकी आज्ञा के अनुसार चलो। अभी बाजारू काम तो है नहीं कि 100 ग्राम हमको भी दे दीजिए, इसमें तो समर्पित चित्त करना पड़ेगा। जैसे हम संन्यास में थे और इधर का राग रंग रियाजू की कृपा से एकदम खींचा, फिर भेष उतर गया, मंत्र छूट गया, कंठी उतर गई, पूरा आपके सामने में। तो बाजार में थोड़ी मिलेगा, प्रभु की तरफ से आता है। उपासना जब तक नहीं की जाएगी तो बनेगा ही नहीं ना। आप आए हो ना यहाँ, तो आप सुन रहे हो ना, तो विचार बनेगा ना, वो आते ही ना, तो कैसे बनेगा? तो ऐसे ही हमें चलना पड़ेगा ना, हमें उधर की तरफ सम्मुख होना पड़ेगा ना। तो सम्मुख कैसे हो हमें ये भी नहीं आता, सम्मुख कैसे हो जाता है हमको ये भी नहीं आता, शरणागति कैसे होती है हमें ये भी नहीं आता। तो किसी न किसी संत महात्मा के हमें अधीन होना पड़ेगा, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा। अब हमें ये देखना है कि हमें किससे प्यार है, उसी से प्यार करने वाले संत से जुड़ना होगा, तभी हमारी बात बनेगी। बार बार से तो नहीं बनेगी ना। भैया दूर से सुन लिया वैसे, तो प्रश्न करो, उसका उत्तर लो, चले जाओ। जब एक मेरा भाव कैसे बने, तो फिर जुड़ना पड़ेगा। तनु वांग मनोवीर अमलई शोहम तविवाकिता, शरीर से, वाणी से, मन से और स्वयं से जुड़ना पड़ेगा। जहां हमारा भाव स्थापित करना है वहां भी जुड़ना पड़ेगा। हमारा भाव इन्हीं के द्वारा होता है, कहीं शरीर संबंधियों से होता है, कहीं मन संबंधी से होता है, कहीं वचन संबंधियों से होता है, कहीं स्वयं से स्वीकृति होती है। तो चारों कह दिया दास्य भाव में। तो यहाँ सब जगह दास है, बिना दासता के तो आगे कोई बढ़ ही नहीं सकता। स्वयं से हनुमान जी तो आपको कोई बताया, उसे समझो। आपको जैसे हमारे राधे श्याम उसे सियाराम, जो हमारा सत्संग सुनते हो उसको ठीक सियाराम में उतारो और उसको अपने भाव में चलो। अब अगर ये तुम्हारे अंदर भाव आवे कि आपके रस का भाव कैसे मेरी समझ में आवे, कैसे आवे, तो फिर लाइन बदलनी पड़ेगी, है नहीं? चुपचाप बस समझ लो, यहाँ कुछ बताना नहीं, यहाँ कुछ कहना नहीं, समझ लो, अपने मार्ग में चलो। सत्संग जो है सार्वजनिक है, कोई किसी भी उपासना का हो, सुन करके अपने उपास्य देव की भावना में मगन हो। अब अगर वो प्रश्न करे कि आपका भाव कैसे आएगा, तो हमारे घर में आना पड़ेगा। दीक्षा ली नहीं अभी, लेकिन बचपन में नाम लिया था गुरुदेव से कहीं, तो इस वजह से मन में ये हो रहता है कि दोबारा दीक्षा ले, कैसे करें। जरूरत है, कोई जरूरत है। आपके सामने ऐसे काम जाते हैं कि हाँ, सत्संग सुनो और घर में प्रभु जो विराजमान हो उन्हें तो दुलार करो, मन को प्रभु में लगाना है। अब जब प्यार की बात आती है फिर अलग होने लगता है, वो अलग। फिर उसमें प्यार की जब बात आएगी कि हमें प्रभु के इस रूप से प्यार है, फिर उसमें सांगोपांग, सांगोपांग वही ग्रंथ, वही पंथ, वही मंत्र, वही संत, वही कंत, तब सांगोपांग उपासना सिद्ध होती है। अभी तो भक्ति का प्रारंभ है। जब प्रेम की बात आती है तो वही ग्रंथ, वही पंथ, वही मंत्र, वही कंत माने इष्ट, वही संत माने सदगुरुदेव। जब ये पांचों सांगोपांग हो जाते हैं तो उपासना सिद्ध हो जाती है। फिर उसमें ये नहीं चलता कि आपको देख करके घर में बहुत सारी बातें करते हैं, पता नहीं आपको सुनाई देती है नहीं देती, पर हम बहुत सारी बातें करते हैं आपसे घर पे। हमारा का तात्पर्य है, आपने संत भाव लेकर के भगवंत भाव किया तो वो तो सब सुन ही रहे हैं। ये कान पांच भौतिक है, लेकिन इन कान के अलावा भी एक कान है जो सब जगह फैले हुए हैं। शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा सहस्रपाद, जिनके हजारों नेत्र है, हजारों कान है, हजारों चरण है, हजारों कर कमल है, वो वही गुरुदेव, वही सर्वत्र बैठे हुए हैं, वही आपकी बात सुनते हैं, आपको भाव देते। तो भजन करो, अपनी बात बताओ मत अंदर ही अंदर। तो आप कहोगे आप बहुत प्यार करते हो, तो फिर प्रश्न उठ जाएगा, परीक्षा आ जाएगी तो आप फेल हो जाओगे। बताओ मत कि आप कितना प्यार करते हो, उसे बढ़ाओ। अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कुए, कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती हो। या तो उस कोटि का कोई प्रेमी हो वो देखकर जान जाएगा, या मेरा हृदय जानता है, पर धुआं न प्रगटे। बात नहीं बाहर आनी चाहिए कि हम प्रभु को इतना प्यार करते कि तुम्हें कैसे बताए। फिर प्रभु आपके आगे एक देंगे प्रश्न तो हम फेल हो जाएंगे, हम नहीं पास हो पाएंगे। इसलिए अंदर ही बात रखो, भाव से जुड़ी रहो। मंत्र नाम जो भी मिला है खूब जपो, प्रभु का है। जब प्रेम की बात आएगी तो आगे चल पड़ती है बात। आपसे राधा राधा नाम लिया था जब पहले आए थे,
और पहले छोटी छोटी बातों में से रो पड़ते थे। ये बिटिया थी यूक्रेन में फंस गई थी, तो अभी आई, तो हमने सोचा कि आप ही मालिक है हमारे। प्रभु सब देखो, इन सब बातों में खास बात ये नहीं कि कोई बच जाए। देखो आज नहीं तो कल मृत्यु आएगी, इसे तुम वर्षों समझ रहे हो, हमारी दृष्टि में कल आएगी। 50-50 वर्ष बीत गए, ऐसा लगता है अभी क्या बीता है, नहीं जैसे अपने लोगों की 50-50 वर्ष क्या हो गया, 50 वर्ष, और अभी लगता है कल की बात है, कल जैसा व्यतीत हो गया। अब कितने मिनट सेकंड कुछ पता नहीं। इसका नाम मृत्यु लोक है। आज बच जाओगे तो कल मरोगे। देखो ये थोड़ा कड़ुआ शब्द है, पर आज बच गए तो कल मरोगे। मरना है, कैसे मरना पहले से निश्चित हो गया है। हाँ, इसलिए नाम जप करो और प्रभु का स्मरण करो, और ऐसी दशा में पहुंचो जब मृत्यु आपको छू न सके। जैसे हम प्रभु के चिंतन में डूबे हुए हैं, अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या फर्क पड़ता है, कोई परेशानी नहीं। अब हम शरीर चिंतन में भोगों में लगे, हमारा शरीर छूटा तो अब परेशानी है। परीक्षित जी को 7 दिन में तक्षक सर्प काटना, 7 दिन भगवत चर्चा सुना। इसके बाद पूछा परमहंस जी ने, श्री सुखदेव जी ने, कि बेटा परीक्षित, क्या तुम्हें तक्षक से भय लगता है? तो उनका गुरुदेव, आपके वचनों का अमृत पान करके अब ऐसी हमारे अंदर स्थिति आ गई है कि हजारों साक्षात काल रूप बन करके तक्षक आवे तो मुझे कोई भय नहीं लगे। ये है भगवान की भक्ति का स्वरूप। अब कोई भय नहीं। शरीर जिससे हम प्यार करते हैं वो अब कपड़े की तरह दिखने लगा। जैसे पुराने कपड़े को त्यागने में कोई परेशान होते है क्या? नया कपड़ा मिल रहा तो पुराना फौरन उतार के फेंक दिया। तो ये शरीर पुराने कपड़े की तरह, गीता में भगवान ने कहा जैसे नए कपड़े को प्राप्त करने में हमें सुख का अनुभव होता, पुराने कपड़े त्याग देने में कोई परेशानी नहीं होती, ठीक ऐसे शरीर का त्याग हो जाता है जो प्रभु की भक्ति में लगता है। अच्छा, भजन न करोगे तो कोई भी दान पुण्य यंत्र मंत्र तंत्र थोड़ी देर के लिए वो बस फुलझड़िया है। इसके बाद कर्म जब साबित होगा अपना प्रभाव तो फिर हमें नष्ट होना ही पड़ेगा। कर्म बड़ा विचित्र है। ऐसे ही 2 मिनट में पीस के चला देता है हमारा ही कर्म। हमको कोई हमें नहीं मारेगा। मतलब पूरा महाभारत हो गया और एक टिहरी पक्षी होता है ना, उसके 2 अंडे थे और एक बड़ा हाथी का घंटा उस पर गिर गया। पूरा महाभारत में सब मर के 2 अंडे नहीं टूटे। आश्चर्य की बात, बड़े बड़े महारथी मर गए और 2 अंडे नहीं फूटे, घंटा के नीचे ही बने रहे। ठाकुर जी का ऐसा खेल है कि यदि पूरी लंका जल गई, विभीषण के मतलब उसमें मकान में झुलसन भी नहीं हुई, पूरी लंका जल गई और बीच में महल था विभीषण का। भगवद आश्रित रहे, बस यही आनंद का विषय। नाम जप करो, राधा 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 वल्लभ श्री हरि। महाराज जी श्री हरिवंश अपने श्री मुख से राधा राधा नाम। राधा राधा। भाई जी सुनिए, आपको कुछ प्रश्न तो हमें बताने की जरूरत है नहीं। तो बात हमें किसी प्रश्न के उत्तर की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि हम लोग को जानकारी तो करनी नहीं। आपका जो प्रश्न उत्तर हुआ हो, बात समझो, अगर आपको उनके प्रश्न उत्तर में संशय है तो हुआ ही नहीं। अगर हुआ है तो ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होने के बाद कोई प्रश्न ही नहीं रहता। दोनों बातें। अगर हम अभी आपसे कहें कि आपको ये बात झूठी है तो आप कहोगे तो हमारी झूठी कहते हैं। तो यदि संत पधारते हैं तो सत्य होते हैं, तो कोई झूठे नहीं होते। जब उनका दर्शन हो गया तो अमोघ से कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिए। ऐसे संतों का दर्शन भगवान के दर्शन के समान है, तो कोई प्रश्न ही नहीं है। उसमें हमें क्या समझ? आप तो खुद भगवत साक्षात्कार किए, तो उसमें क्या प्रश्न कर? हमें से क्या मतलब? हमें से क्या मतलब? हमसे सपोर्ट की जरूरत क्या है? नहीं, निष्ठा होती है। इसमें कोई व्यवहार नहीं चलता। किसी की बात से, किसी के दस्तखत, किसी के सब, ये सब प्रपंच है। अगर किसी संत ने स्वप्न में आकर हमको कहा तो ना हमें पूछना है किसी से, ना हमें समझाना, हमें उसी के अनुसार चल देना, खत्म। अगर आपको संशय तो ड्रामा है, बात समझिए, फिर ड्रामा है।
कि आप भी सपोर्ट कर दीजिए, आप भी सपोर्ट कर दीजिए तो हम आपकी प्रशंसा करें कि वो भाग्य आपको सपने में, ये हमारे यहाँ होगा नहीं। बस अब जितना करें नहीं अपनी और बोलना शुरू करेंगे तो आपको कड़ुआ लगेगा। तो फिर सब बातें बंद करो। स्वप्न में कौन होता है? मनी राम स्वप्न में बन जाते हैं जो बनना होता है। तो एक मन ही स्वप्न में सब कुछ रचना करता है, दूसरा कुछ नहीं करता। जो संतों को स्वप्न आते वो मन के द्वारा नहीं होते, चिदानंद भाव। तो जो जागृत में तो चल रहे, स्वप्न में तो चल रहे, निद्रा समाधि स्थिति। थोड़ी देर के लिए तो बहुत एकदम क्षण भर के लिए ऐसा वैराग्य आता है, मतलब कि जैसे लगता है क्या है, लेकिन वो क्षणिक वैराग्य से क्या होना? क्षण भर में तो सबको वैराग्य आता है। भोग के बाद मरने के शमशान में 2-3 जगह ऐसी हैं जिनको सबको वैराग्य आता है, आज के बाद नहीं करेंगे। मर गया तो अरे यार सत्य तो भगवान ने मरना तो है ही है, तो लौट के बीड़ी पीते चले आ रहे, लौट के संसारिक बातें कर, इनका कोई महत्व नहीं है। सत्य मार्ग में चलने के लिए निरंतर नाम जप करो, शांत। हजारों स्वप्न आएंगे, कोई महत्व नहीं उनका। जागृत में जैसे हजारों लोग मिल रहे हैं, उनका महत्व नहीं कर पा रहे हो, स्वप्न का क्या महत्व है? कितने संतों के दर्शन कर रहे हो, कितने संतों को मिले हो? आप बताओ, आज हमारी बात का महत्व है तुम्हारे हृदय? अगर हमारी बात का महत्व है तो फिर कोई बात ही नहीं रह जाएगी। आते जाते रहो, किसी भी रूप में आओ, अगर आना है तो हमारे गुरुदेव के रूप में आओ, गुरुदेव के रूप में बोलो। जो गुरुदेव जागृत में बोलते हैं वही स्वप्न में बोलेंगे। गुरुदेव ऐसा नहीं कि जागृत में उपासना और बताएं, स्वप्न में अगर और है तो मनी राम ही बन करके बोल रहा है, दूसरा नहीं, समझ लेना। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं परमार्थ की, कि आपने तो हमें मंत्र दे दिया है तो फिर लेने की जरूरत क्या है? जाओ जपो और सिद्ध कर लो उसे। समझना है, ये मन बहुत चालबाज है, इसकी चालबाजी भक्ति में भी चलती है, बहुत सूक्ष्म। हाँ, ये कोई साधारण खेल तो नहीं है।